कमाल कर दिया मियां नवाज शरीफ और ये राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ और मरियम, इन चारों ने कमाल कर दिया, इसमें कोई शक नहीं है, कोई सोच भी नहीं था सकता। पर इन्होंने ऐसा आमना सामना करा दिया है। ख्वाजा आसिफ की तकरीर सुने तो उसने गालिबन 2007 या 8 में नवाज शरीफ के बयानात पढ़े, मरियम की तकरीरें, राना सनाउल्लाह, लेकिन जब आंसू बहाने पे आए हैं, ओए होए होए, इनका मुकाबला ही कोई नहीं कर सकता। वैन पान, इसको पंजाबी में कहना है वैन पान। सही। ये जो फौजी अदालतों की तरफ जा रहे हैं, ये आइन के तहत मुमकिन नहीं है। माजी के अलावा कोई पेशीन गोई नहीं की जा सकती। यू कैन प्रिडिक्ट नथिंग बट द पास्ट। लोग जेल के इस दरवाजे से निकल के सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाते हैं। 8 मई को किसी के जहन में था कि ये होगा। बैरिस्टर साहब, जैसा आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, आपने एक बड़ा आईनी सवाल उठा दिया है कि ये जो अभी इंटरिम गवर्नमेंट्स हैं दोनों सूबों में, इनका अब 90 दिन से आगे जाना बजाते खुद एक बहुत बड़ा सवाल है। जिनको आप फरमा रहे हैं कि ये जानिबदार हो चुकी हुई हैं और इनके नीचे मुकदमात कायम हो रहे हैं, सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इंतकाम लिया जा रहा है, तो अगर आज ये सूरत हाल है तो कल जब इन्हीं के नीचे इलेक्शन होगा, उस इलेक्शन को पर कौन मानेगा बैरिस्टर साहब? नहीं, ये इलेक्शन जो है वो शायद मान ही लिया जाए, क्योंकि ये तो खबर नहीं, इलेक्शन तो कराए ना भाई। ये आप पहले से ये इन्होंने झुठलाया इसको इस तरह से है कि वो जो 7 मेंबर वाला बेंच बनाते थे फर्जी तौर पे, वो 2 जज साहिबान ने असल में सारा, बल्कि 4 जज साहिबान थे जिनमें से 2 बेंच पे भी नहीं थे, उन्होंने फैसले लिख दिए। अब फैसला उनका नहीं है, जो बेंच पे नहीं है उसका फैसला नहीं है। वो डॉन अखबार के लिए मजमून हो सकता है, बड़ा अच्छा उनकी जजमेंट को कहे, ये कहा जा सकता है, ये नहीं कहा जा सकता कि वो अदालत का फैसला है, क्योंकि वो तो 5 मेंबर बेंच था जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, 2 मेंबर तो उसमें थे ही नहीं, 2 जो मिला के ये 7 मेंबर बनाते हैं। पर इन्होंने जो जजेस ने किया वो बड़ा जुल्म किया, क्योंकि एक मामला तय हो रहा था और उसमें इस वक्त तक एक मामला ये ख़त्म हो गया होता और ये तय हो चुका होता, पर उन्होंने अपना ये पख डाल दी कि जी हमने तो फैसला दिया था और हमें भी गिना जाए। भाई आपको क्यों गिना जाए? आप तो 2 आखिरी जो बहस होती रही है, बेंच 5 मेंबर्स बेंच ने जो बहस की है उसमें आप बैठे ही नहीं। जब आपने बहस नहीं सुनी तो आपको किस तरह आप फैसला कर सकते हैं? उन्होंने, उनकी वजह से बहुत ज्यादा एक एतमाद का फुकदान हुआ अदालतों में भी, और कंफ्यूजन पैदा हुई बेंचेस में आपस में। ये 4 मेंबर बेंच और ये 3 मेंबर बेंच, 3-2 का फैसला और 4-3 का फैसला, इस किस्म की बातें होनी शुरू हो गई। ये खुद सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वूंड है जो सुप्रीम कोर्ट के चंद जज साहिबान ने अपने ऊपर लिया, लेकिन उससे सारी कौम को भी वही जख्म लग गया। सिर्फ वो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड नहीं था, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड भी था, पर कौम पर भी उन्होंने बहुत ज्यादा जख्म लगा दिया कि अभी तक बहस चल रही है जी 4 मेंबर, ये 7 मेंबर बेंच था, 4-3 था कि 3-2 था। आज कल जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का मुनीब अख्तर साहब का, बड़ा वाज़े और बड़ा क्लियर है। मेरा ख्याल है उसके बाद तो ये बहस खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन एतजाज साहब, जैसे आपने कहा कि सेल्फ इन्फ्लिक्टेड ये पेन ली इन मौजूद जजेस ने, उन्होंने 4-3 की कंट्रोवर्सी खड़ी की। हुकूमत तो पहले चाहती थी कि केस कंट्रोवर्शियल हो जाए और वो पॉलिटिक्स प्ले करे इस इशू के ऊपर। हुकूमत के हाथ में 4-3 का बयानिया लग गया और हुकूमत इसी पे लगी हुई है अब तक। हाँ, हुकूमत को तो मिल गया मुफ्त में, पर आप देखें ना इसमें कितनी गलत बात थी, गलत अंदाज था। 2 जजेस हैं, वो छोड़ गए हैं बेंच को। वो 5 जजेस ने 2 दिन बहस सुनी है, तीसरे दिन फैसला सुनाया। उनमें वो 2 जज जो के इन दूसरे 2 के साथ मिलके 4 बनते हैं, वो 2 जज भी साथ बैठे उस 5 मेंबर बेंच में। और वो पहला जुमला जो उस बेंच उनके फैसले का है कि बाई ए मेजॉरिटी ऑफ 3 against 2,
by a majority of 3 against 2 we decide this case. अब वो उस पे 3 against 2 पे उन दोनों जो इख्तलाफी नोट लिखने वाले जज हैं वो दोनों ने उस पे दस्तखत किए हैं। अब वो खुद मान रहे हैं, यानी उनके 2 दोस्त कि हम 5 मेंबर बेंच है। अब ये 2 जो बाहर बैठे हुए वो भी शामिल हो गए। किसके ही माँ पे ये कहना शुरू कर दिया जी हम 2 नहीं, हम 2 नहीं थे, हम 4 थे, और चूंकि हम 4 थे इसलिए हम अक्सरियत में थे, और इसलिए अब वो एक नई बहस चल गई। और वो बहस बिल्कुल गलत थी, 100%। कोई जज जो बैठा ना हो बहस सुनने के लिए, वो फैसला ही नहीं दे सकता उस मामले में। सर अब जरा इलेक्शन का सिनेरियो जो पंजाब में बन रहा है, चूंकि आपकी एक बहरहाल सियासी बसीरत है पंजाब की सियासत के बारे में, नून लीग, पीपल्स पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान और क्वाफ लीग, ये 4 बड़े स्टेक होल्डर सामने आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ का भी कहना बहुत कबल अज़ वक्त होगा कि उनका क्या बनेगा इलेक्शन के वक्त। इन 4 में से आपको क्या सिनेरियो लग रहा है सर? पाकिस्तान में माजी के अलावा कोई पेशीन गोई नहीं की जा सकती। यू कैन प्रिडिक्ट नथिंग बट द पास्ट। सही। क्या आप 8 मई को ये सीन देख सकते थे कि एक पटरा ही गोल हो गया? एक मतलब है लोग जेल के इस दरवाजे से निकल के सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाते हैं, या अगर उधर नहीं जाते तो दूसरे जेल से अंदर आ जाते। ये कभी मतलब हमारे 8 मई को किसी के जहन में था कि ये होगा? और इसमें कमाल कर दिया मियां नवाज शरीफ और ये राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ और मरियम, इन 4 ने कमाल कर दिया। इसमें कोई शक नहीं है, कोई सोच भी नहीं था सकता कि ये 4-3 का भी जो बहस थी वो भी पीछे रह गई थी, पर इन्होंने ऐसा आमना सामना करा दिया है। और कभी आप ख्वाजा आसिफ की तकरीर सुने जो उसने गालिबन 2007 या 8 में कौमी असम्बली में थी, कौमी असम्बली के फ्लोर पे। हैरान कुल बात है, वो इतना मुखालिफ खिलाफ वहां है फौज का नवाज शरीफ के बयानात पढ़े, इतने मुखालिफ फौज के, मरियम की तकरीरें, ये राना सनाउल्लाह। लेकिन जब आंसू बहाने पे आए हैं, ओए ओए इनका मुकाबला ही कोई नहीं कर सकता, कोई कर ही नहीं सकता। वैन पान, इसको पंजाबी में कहते हैं वैन पान। सही। वैन पाने में कमाल, स्यापा कहते स्यापा होता है सीना को भी। सही है। अब मैं समझता हूं कि सीरियसली कि ये जो फौजी अदालतों की तरफ जा रहे हैं, ये आइन के तहत मुमकिन नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूं, ये आइन के तहत मुमकिन ही नहीं है। ये 4 साल के लिए लगी थी फौजी अदालतें। असल में इसका सिचुएशन बड़ी सिंपल है जी। 1999 में लियाकत हुसैन के केस में मेरा ही किया, मैं उसमें वकील था। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि 11 जजेस के कोई 9 जजेस के कोई फौजी अदालत पाकिस्तान के कानून के तहत नहीं लग सकती। सिविलियन को ट्राई करेंगे, फौज में अपनी उनके डिसिप्लिन के लिए ठीक है, पर सिविलियन को ट्राई करने के लिए अब उन्होंने बिल्कुल दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन 16 दिसंबर 2014 को एक ऐसा दिल खराश वाकया हो गया। वो पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल है, ओह सोचता बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि तकरीबन 150 लड़के को उन्होंने गोलियां मारी। और वो अब क्या उनके माँ बाप पे गुजरी होगी जो हम पे गुजरी भी। अब एक अवाम में सारी अवाम में, सब में, पाकिस्तान में एक
आवाज उठी कि यहाँ फौजी अदालतें लगाओ और इनको सजा करो और जल्दी करो। अब वहां फौजी अदालतें लगाने का तहरीक हो गई। जनवरी में फौजी अदालतें लगी, फौजी अदालतें बना दी गई। पर उससे पहले अमीर आईन में तरमीम करनी पड़ी। सही है। आईन में 21वीं तरमीम हुई, उसने जगह बनाई, स्पेस दी फौजी अदालतों के लिए, खुद वहां से पीछे हट गए। बिल्कुल सही। अब वो आईन इन पे अप्लाई नहीं करता था फौजी अदालतों पे। ये अमेंडमेंट हुई 2 साल के लिए, उसमें सनसेट क्लॉज थी कि 2 साल बाद एक्सपायर हो जाए। 2 साल के बाद यह महसूस किया गया कि अभी बहुत सारे फौजी अदालतों में मुकदमात हैं, इसको कुछ मियाद और दो। तो 23वीं जो तरमीम थी आईन में, उसके तहत 2 साल और बढ़ा दिया गया। और वो भी सनसेट क्लॉज के साथ कि खुद ब खुद ये इसका सूरज गरूब हो जाएगा। और कौन सी तारीख को? 2 साल बाद। अब 2 साल पहले, 2 साल बाद 2015 में लगी हुई अदालतें फौजी 2015 में, 2019 में अब वो आईन फिर बालादस्त हो गया। अब फौजी अदालतों के लिए जगह ही कोई नहीं। फौजी अदालत लग ही नहीं सकती सिविलियन को ट्राई करने के लिए। अब ये कोई आर्मी चीफ को नहीं बताता, उनको पता नहीं कि ये क्या गलत एडवाइस देते हैं, क्यों देते हैं, किस मकसद के लिए देते हैं। और ये मकसद, ये एडवाइस आ रही होगी ख्वाजा आसिफ से, सनाउल्लाह से, सही, और वजीर आजम से, और शायद यकीनन वजीर कानून। अब ये मैंने आपको बताया कि आईन के लिए तरमीम करनी पड़ी आईन में, फौजी अदालत लगाने के लिए 4 साल के लिए। अब वो तरमीम के बगैर फौजी अदालतें नहीं लग सकती, और तरमीम के लिए इनके पास नंबर नहीं है, उतनी मुनासिब नंबर्स में मेंबर ही नहीं है। सही। 228 चाहिए इनको।